हेलो दोस्तों, मैं एस.के. मोदी इंपेरियल यूथ क्लासेज की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात होगा। मिश्र का इंग्लिश होता है मिक्सचर, अनुपात का मतलब रेशियो। मिक्सचर रेशियो क्या होगा? तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अनुपात से पहले वाले अंक को ऊपर लिखेंगे गुना में। तो अनुपात से पहले यहाँ पे 2 है, अनुपात से पहले 6 है, अनुपात से पहले 11 है, यानी 2 गुना 6 गुना 11 को लिखेंगे ऊपर बटा अनुपात के बाद वाले अंक को नीचे लिखते हैं। तो 3 गुना 11 गुना 2, 3 गुना 11 गुना 2, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 6 कट गया 2 बार में, यानी ऊपर में 2 और नीचे में 1। 2/1 का मतलब हो गया 2:1, अतः मिश्र अनुपात 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है उसको बताने का प्रयास करते हैं। कहता है A का मतलब गुना 30%, 30% का मतलब 30/100 बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और 25 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0। तो अब ये जो मान हो जाएगा 3A/10 बराबर B/4 बराबर C/5। अब इसका ABC का अनुपात निकालना है। याद रखेंगे आप लोग कि अगर मान जो भी हो वह भिन्न रूप में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो और बराबर में हो तो 2 बार एलसीएम निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C का मान निकल जाएगा। कब? जब फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो 2 बार एलसीएम निकालेंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। हमेशा बराबर में हो और फ्रैक्शन फॉर्म में हो 2 बार एलसीएम निकालेंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। आइए एलसीएम निकालते हैं। 10, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। एलसीएम निकालने पर 10 गुना का 20 और 3 गुना का 6 और बराबर 4 से 20 को भाग दीजिएगा 5 बार में और 5 से 20 को भाग दीजिएगा 4 बार। एक बार एलसीएम निकाले, पुनः एक बार और एलसीएम निकालिए। सबसे आसान तरीका यही है। तो 6, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब लिख सकते हैं 6 10 का 60 और 12 25 60 और 15 चौका 60। अतः A अनुपात B अनुपात C का मान 10:12:15, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q बराबर क्या होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि P प्लस Q का मतलब गुना 20%, 20% का मतलब 20/100 बराबर P माइनस
क्यू का 50% का मतलब 50/100। 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 2 से p में गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 2p प्लस 2 से q में 2q बराबर 5 से p में 5p माइनस 5q। अब p को उधर ले जाएंगे 2p को तो घाटकर हो जाएगा 3p बराबर माइनस को इधर ले आएंगे तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7q। इसलिए p अनुपात q का मान 7 इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा। 7:3 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7 हो तो a प्लस b प्लस c अनुपात c का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि a का मान दिया है 3, b का मान 4 और c का मान 7 बैठाना है। a के जगह रखना है 3, b के जगह 4 और c के जगह 7 और अनुपात का मतलब होता है बटा, c का मान दिया है 7। अब ध्यान देंगे 7 4 11 और 3 14/7 काटेंगे तो 7 दूना का 14, 7 एकम 7, 2/1 का मतलब 2:1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 2a अनुपात 3b हो तो ac अनुपात bd का मान बताना है। तो ac अनुपात bd का मान बताना है, जहां a अनुपात b का मान दिया है 5:7 और c अनुपात d का मान दे दिया है 2a अनुपात 3b। तो देखेंगे यहाँ पे c का मान निकाल रहे हैं 2 गुना a और a का मान है कितना 5 लिख दिए, अनुपात यहाँ पे 3 और गुना b का मान है 7 तो यहाँ हो गया 5 गुना का 10 अनुपात 7 या 21, यानी a का मान 5, b का मान 7, c का मान 10 और d का मान 21। तो आपसे पूछा है AC अनुपात BD। A है 5 और C है 10, तो यहां हम लिखेंगे 5 और गुना 10 अनुपात दिया है, अनुपात दे दिए BD, B का मान है 7 और D का मान है 21, 7 गुना 21 यहां हो गया 10 बचे 50 और 21 सते 147, 50:147 यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यदि a बटा b प्लस c बराबर b बटा c प्लस a बराबर c बटा a प्लस b है और यदि a बड़ा है 0 से, b बड़ा है 0 से, c बड़ा है 0 से, तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है। कहने का मतलब है कि a b और c का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो a b और c का मान हमने 1 रख लिया, क्योंकि 1 जो है वह 0 से बड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन किया है कि a बटा b प्लस c बराबर b बटा c प्लस a बराबर c बटा a प्लस b का मान क्या होगा। आइए a का मान रखते, सभी के जगह पे 1 रखते हैं, 1 बटा 1 प्लस 1, क्योंकि सबके बराबर में है 1,
ए का भी मान है 1, बी का भी मान है 1 और सी का भी मान है 1। यहां भी 1/1 + 1 और बराबर 1/1 + 1। अब आप देखेंगे सबका मान, इसका भी मान 1 और 1 और 1 2, 1/2 1/2 1/2, अतः प्रत्येक अनुपात का मान जो आ रहा है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27, यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:2:4 हो तो √5P² + Q² + R² का मान क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 5P, तीसरा 2Q, चौथा 4R। ये 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए हम एक होमवर्क दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजेंगे कि कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अगर ये वीडियो आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे और हमें इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और इसका उत्तर 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन सहित मिल जाएगा।